चलिए आज हम लोग फिर ग्रामर क्लास को देखते हैं। पिछले क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप लोग प्रत्येक क्लास को देखते हुए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आइडम्स एंड फ्रेज से, और कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चन को देखेंगे और हम लोग इसमें आर्टिकल से भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है गेव ऑफ। गेव ऑफ मतलब होता क्या है, तो इमिटेड। क्या होता है? इमिटेड मतलब होता है निकालना। गेव ऑफ का अर्थ क्या होता है? इमिटेड मतलब निकालना होता है। अगला देख लेते हैं, ब्रोक डाउन। क्या लिखा हुआ है? तो ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का अर्थ क्या होता है? कुड नॉट प्रोसीड, यानी कोई भी चीज बीच में ही रुक जाना या भंग हो जाना। ठीक है, यानी ब्रोक डाउन यानी कुड नॉट प्रोसीड होता है। लुक थ्रू क्या है? तो लुक थ्रू का अर्थ होता है स्टडी करना, यानी स्टडी मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में समझेंगे। लुक थ्रू यानी स्टडी मतलब अध्ययन करना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका अर्थ क्या होता है? ये देखिए एक मुहावरा कहता है, इसका अर्थ होता है कट योर क्लॉथ, सॉरी क्लॉथ नहीं है, कोट। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी अपने क्लॉथ के अनुसार ही कोट को काटिए। इसका अर्थ ये होता है, आगे पहले हम पढ़ लेते हैं। लिव विद इन सॉरी लिव विद इन योर मीन्स, यानी अपने आमदनी के अनुसार खर्च करना। इसका अर्थ ये हो गया, यानी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। लिव विद इन योर मीन्स यानी अपने खर्च के आमदनी के अनुसार खर्च करना। इसका अर्थ ये हो गया। गॉट द बेटर ऑफ मी। गॉट द बेटर ऑफ मी, इसका अर्थ हो गया ही ओवर केम मी, यानी ही ओवर केम मी यानी सफलतापूर्वक आगे बढ़ना। क्या आ जाएगा? सफलतापूर्वक आगे बढ़ना। गॉट द बेटर ऑफ मी, इसका अर्थ क्या हो गया? ही ओवर केम मी हो जाएगा, यानी सफलतापूर्वक आगे बढ़ना। ठीक है, उसके बाद फार क्राई। क्या लिखा हुआ है? तो फार क्राई ए लॉन्ग वे ऑफ का अर्थ क्या हो गया? बहुत दूर। फार मतलब होता है दूर। ठीक है, फार क्राई ए लॉन्ग वे ऑफ मतलब बहुत दूर होता है। ठीक है, टॉकिंग यू फॉर अ राइट, यानी आपको कोई कहता है टॉकिंग यू फॉर अ राइट, इसका अर्थ हो रहा है ट्राइंग टू ट्रिक यू। ट्रिक मतलब क्या होता है? तो ट्रिक मतलब ही होता है धोखा। हम लोग कोई मैथ का क्वेश्चन भी बनाते हैं तो ट्रिक से बनाते हैं, यानी जो प्रोसेस होता है प्रोसेस को छोड़ करके एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो ट्रिक होता है। ट्रिक मतलब धोखा, यानी वो धोखेधड़ी की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, यानी टॉकिंग यू फॉर अ राइट यानी ट्राइंग टू ट्रिक यू। इसीलिए कोई आदमी जब आपके पास जाता है तो समझ लीजिए कि किसी ना किसी मतलब के लिए जा रहा है। कोई आदमी आपके पास नहीं जा रहा है और एकाएक जा रहा है तो कोई मतलब के लिए जा रहा है। इसका अर्थ इस मुहावरे से आप लोग अर्थ लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए स्पीक एंड स्पेन। क्या है? तो स्पीक एंड स्पेन, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्लीन एंड टीडी। क्लीन एंड टीडी यानी साफ एंड सुथरा, साफ और सुथरा। इसे क्या कहते हैं? स्पीक एंड स्पेन, क्लीन एंड टीडी। यह प्रचार भी देता है, आप लोग जब टीवी वगैरह देखते होइएगा तो उसमें दिखाता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कितना है, तो डायरेक्शन 4 है, और उस डायरेक्शन के भी 4 जो है को डायरेक्शन है, यानी दिशा और उप दिशा। डायरेक्शन मतलब दिशा, जबकि को डायरेक्शन मतलब उप दिशा। डायरेक्शन जैसे हो गया नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, यह डायरेक्शन है। जबकि को डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से जैसे हम बना के दिखा देते हैं। जैसे ये क्या है? यह है हमारा नॉर्थ, यह है हमारा साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, और ये बीच वाला जो है यह क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ये वाला क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह ये वाला हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया को डायरेक्शन। ये चारों क्या है? तो को डायरेक्शन है। जबकि यह जो वाला मेन जो डायरेक्शन है यह क्या है? हमारा डायरेक्शन है, यानी दिशा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें इसमें आर्टिकल को समझाना है। डायरेक्शन और को डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ईस्ट हो जाएगा और द नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी डायरेक्शन और को डायरेक्शन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसी में एक और कंसेप्ट है, जब डायरेक्शन है और यह को डायरेक्शन है
इसके बाद जो है कोई पैलेस का नाम आ जाता है, यानी कोई पैलेस का नाम आ जाएगा, जैसे ईस्ट बंगाल आ जाएगा या नॉर्थ ईस्ट बिहार आ जाएगा, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ जाएगा। इस तरह से आता नहीं है। जैसे बिहार को हम लोग 4 भाग में भागते हैं, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, ईस्ट बिहार और वेस्ट बिहार। लेकिन कभी कभार कोई जैसे बारिश हुआ तो आप लोग सुनते होइएगा कि नॉर्थ ईस्ट बिहार में वर्षा हुआ, यानी एक रीजन में वर्षा होता है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो जब डायरेक्शन और को डायरेक्शन के बाद अगर कोई पैलेस का नाम लग जाता है, जैसे साउथ बिहार हो जाएगा, साउथ दिल्ली हो जाएगा, साउथ मुंबई हो जाएगा या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाएगा, यानी कोई पैलेस नाम लग गया तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कोई आर्टिकल का मतलब ये हो गया, ना तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, ना तो ए का प्रयोग होगा, ना तो एन का प्रयोग होगा, यानी ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, यानी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, एक होता है फ्यू, एक होता है ए फ्यू और एक होता है द फ्यू, यानी फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। इसका प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के लिए होता है, यानी जिसे हम गिन सकते हैं। अर्थात इसके बाद जो है पुल्लर नाउन का प्रयोग होगा, और पुल्लर नाउन का प्रयोग होगा तो पुल्लर वर्ब का भी प्रयोग होगा। ठीक है, यानी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, यानी अगर पुल्लर में आया तो इसके साथ पुल्लर वर्ब का प्रयोग होगा, यानी काउंटेबल नाउन के लिए होगा। जबकि एक है लिटिल और द लिटिल, यानी यह जो है तीनों जो है नाउन ही है, और इसका प्रयोग जो है इसके बाद लिटिल, यह मात्रा को दिखाता है, यानी यह भी मात्रा को दिखाता है, यह भी मात्रा को दिखाता है, यानी यह काउंटेबल जिसे हम लोग गिन सकते हैं। जबकि यह क्या है, अनकाउंटेबल जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसके लिए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए लिटिल और द लिटिल, इसके बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, जबकि उसके साथ क्या है तो काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन अगर पुल्लर में है तो उसके साथ पुल्लर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर एक रहेगा तो वैसे भी सिंगुलर होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो जिसे हम गिनेंगे नहीं तो उसे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और ग्रामर में क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह से दे देगा अ फ्यू गर्ल, इस तरह से दे देगा, में से कुछ लड़कियां कुछ खेलने जा रही है, ये करने जा रही है, वो करने जा रही है, और आप लोग को वर्ब दे देगा कि इसमें इज होगा या आर होगा, या यहाँ पे नाउन दे देगा और कोई अनकाउंटेबल नाउन दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये काउंटेबल नाउन होगा, और यहाँ पे याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जबकि काउंटेबल नाउन है और पुल्लर में है तो इसके साथ पुल्लर वर्ब का प्रयोग होगा। बस इतना याद रखना है। और यह जो है हम पहले भी बता चुके हैं कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के लिए होगा, जबकि लिटिल और द लिटिल का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा। एक बार ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं। गेव ऑफ का अर्थ होता है इमिटेट, यानी इमिटेट का अर्थ होता है निकालना। ब्रोक डाउन का अर्थ होता है कुड नॉट प्रोसीड, मतलब क्या होता है, यानी भंग हो जाना या कोई भी चीज़ जैसे हम काम किए नहीं होगा। ठीक है, लुक थ्रू मतलब होता है स्टडी करना, यानी लुक मतलब होता है अच्छी तरह से स्टडी करना। इसमें देखिए कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी मुहावरा देखिए कोई चीज़ इंग्लिश में बहुत अच्छा समझ आता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी कपड़ा को अपने कोट के अनुसार ही काटो, मतलब अपने आमदनी के अनुसार ही खर्चा करो, यानी लिव विद इन योर मीन्स। ठीक है, गोट द बेटर फॉर मी, यानी आप ऐसे भी अर्थ निकालेंगे गोट द बेटर ऑफ मी, यानी वो मतलब पाया, यानी किससे, मुझसे बेटर पाया। इसका अर्थ वैसे भी निकल जाएगा। तो उस तरह का सेंटेंस आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा। गॉट द बेटर ऑफ मी, ही और हर केम मी, यानी सफलतापूर्वक वो क्या हो रहा है, हमसे आगे बढ़ रहा है। यही ना हो गया, सफलतापूर्वक आगे बढ़ना। फार कराए का अर्थ होता है ए लॉन्ग वे ऑफ, यानी फार मतलब होता है दूर, यानी दूर। उसके बाद देखिए टॉकिंग यू फॉर अ राइट का अर्थ होता है ट्राइंग टू ट्रिक यू, यानी आपको वो धोखेधार मतलब उससे आपसे ठगी करने के व्यवस्था में, कोशिश में लगा हुआ है। इस पर स्पीक एंड स्पेन का अर्थ होता है क्लीन एंड टीडी, साफ एवं सुथरा। अब है डायरेक्शन और को डायरेक्शन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, दे का नहीं द का प्रयोग होता है। डायरेक्शन और को डायरेक्शन, दिशा और उपदिशा के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन अगर डायरेक्शन और को डायरेक्शन के नाम के बाद
डायरेक्शन और को डायरेक्शन के बाद जो है अगर कोई पैलेस का नेम आ जाए, जैसे दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इस तरह से, या कोई देश यानी नाम आ जाए, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और क्वेश्चन इसी तरह में फंसता है, आर्टिकल से पूछा जाएगा। फ्यू का प्रयोग अभी आप लोगों को बताएं काउंटेबल नाउन के लिए, और इसका प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।